जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, उपजातियों का प्रादुर्भाव भी सुजननिकी के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन क्या कोई गंभीरतापूर्वक ये कह सकता है कि उपजातियों का उद्गम सुजननिकी के कारण हुआ है। मैं समझता हूँ कि स्पष्ट कारणों से ऐसा मानना बहुत ही असंगत है। अगर जाति का आशय प्रजाति या नस्ल से है, तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर को प्रजाति अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तब उपजातियां भी उसी परिकल्पना के आधार पर उसी एक मूल नस्ल की उपखंड होंगी। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों में आपस में रोटी बेटी के व्यवहार पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रजाति या रक्त की शुद्धता बनाए रखना नहीं हो सकता। फिर यदि उपजातियों का उद्गम सुजननिकी ही हो सकता, तो इस कथन में कोई दम नहीं है कि प्रजाति का उद्गम सुजननिकी। फिर अगर यह मान भी लिया जाए कि जाति का उद्गम सुजननिकी के प्रयोजन से है, तो अंतर्विवाह संबंधी निषेध समझ में आ जाता है। लेकिन विभिन्न जातियों के बीच और विभिन्न उपजातियों के बीच खान पान पर भी निषेधाज्ञा लगाने का क्या प्रयोजन है। आपस में खान पान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता, और इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि इससे प्रजाति या नस्ल सुधरेगी या खराब होगी। इससे सिद्ध है कि जाति का कोई भी वैज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है, और जो इसे सुजननिकी के आधार पर सही बताना चाहते हैं, वे विज्ञान का नाम लेकर घोर अवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सुजननिकी को व्यवहारिक संभावना के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक हमें आनुवंशिकता के नियमों का पक्का ज्ञान न हो जाए। प्रोफेसर बेटसन अपनी पुस्तक मेंडेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, यदि संतान में बेहतर मानसिक गुण आए, तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष वंश परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। हो सकता है कि जो गुण संतान में आए हैं या शारीरिक शक्ति उसमें अधिक मात्रा में है, वो अनेक कारणों के होने से घटित है, न कि केवल एक आनुवंशिक तत्व के उसके शरीर में होने के कारण। यदि ये तर्क दिया जाए कि जाति प्रथा सुजननिकी की परिकल्पना का परिणाम था, तो उसका आशय ये होगा कि आज के हिंदुओं के पूर्वज आनुवंशिकता के विषय में उस ज्ञान से संपन्न थे जो आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। पेड़ की जांच उसके फलों से की जानी चाहिए। अगर जाति सुजननिकी के आधार पर होती, तो उससे किस नस्ल के आदमी पैदा होने चाहिए थे। जहाँ तक शारीरिक क्षमता का संबंध है, उसमें हिंदू प्रजाति सबसे घटिया किस्म C3 की है। वो छोटे आकार के बोनों की जाति है, जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है और इसमें दम नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी 90% जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की सुजननिकी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है, जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जाति प्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर
अपने से निचले तबके के लोगों पर लागू किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।